कौन है किम यो जोंग, जो पहले अमेरिका को देती है धमकी, फिर किम जोंग दागती है मिसाइल। अमेरिका ने हटवाया साउथ कोरिया में थॉट सिस्टम, किम ने 10 मिसाइलों से किया प्रहार। ईरान इजराइल की लड़ाई में 2 और देशों की एंट्री। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक मची हलचल। यह है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की 48 साल की बहन किम यो जोंग, जिन्हें किम की उत्तराधिकारी बनाए जाने की चर्चा लंबे वक्त से चल रही है। इनका विवाह वहीं के एक हाई क्लास ऑफिसर से हुआ है। ये न सिर्फ दुनिया की पहली खतरनाक महिला मानी जाती हैं, बल्कि परमाणु युद्ध की धमकी देने वाली पहली महिला भी हैं। इन्होंने बीते दिनों कहा था, उत्तर कोरिया पर किसी भी खतरे का अंजाम बुरा होगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर गैर कानूनी हमला किया है। दुश्मन जितना आगे बढ़ेगा, हम अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे। इनका ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने बीते दिनों दक्षिण कोरिया में अपने हजारों जवान भेजे हैं, जो वहां 11 दिनों तक संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे। लेकिन उत्तर कोरिया ने इसे साजिश बताया और अभ्यास शुरू होने के अगले ही दिन किम जोंग उन ने अपनी सेना को 10 मिसाइलें लॉन्च करने का आदेश दिया, जो जापान की ओर समुद्र में जाकर गिरा। इसने जापान और दक्षिण कोरिया दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अमेरिका का थर्ड सिस्टम, जो मिसाइलें रोकने में सक्षम है और अब तक दक्षिण कोरिया में लगा था, उसे ट्रंप ने हटवाकर दूसरी जगह भेज दिया है। जिसके बाद एक्सपर्ट ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि लंबे वक्त से एक दूसरे के दुश्मन रहे दोनों कोरियाई देश आपस में भिड़ सकते हैं और दुनिया में एक नई जंग भी शुरू हो सकती है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई उधर जारी है, ईरान, इजराइल और अमेरिका इधर फंसे हैं, तो उस वक्त उत्तर कोरिया अपने मंसूबे पूरा करने के लिए नई लड़ाई भी छेड़ सकता है, या फिर सीधे तौर पर ईरान की लड़ाई में कूदकर अमेरिका को चुनौती दे सकता है। इसका इशारा किम जोंग उन ने बीते दिनों भी किया था, जब उन्होंने कहा, ईरान ने अब तक हमसे मदद नहीं मांगी है, लेकिन प्योंगयांग की एक मिसाइल ही इस जंग को खत्म करने के लिए काफी है। उनका इशारा अपने देश की शक्तिशाली मिसाइल की ओर था, जिसकी रेंज अमेरिका के कई शहरों तक है। क्योंकि इस बार ईरान ने दुनिया भर के कई देशों को यह समझा दिया है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति का घमंड कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे उसकी मजबूत मिलिट्री पावर के आगे लंबी जंग लड़ी जा सकती है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया अपने मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है और 10 मिसाइलें उसी ओर इशारा कर रही हैं। एक खास बात यह भी है कि ईरान की तरह ही नॉर्थ कोरिया लंबे वक्त से जंग की तैयारी कर रहा है। उसकी सैन्य क्षमता देखें तो 13 लाख सैनिक, 60,000 नेवी जवान और 1600 से ज्यादा हवाई जहाज उसके पास हैं। 30 से 60 परमाणु वॉरहेड, अमेरिका तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, 5,500 से ज्यादा टैंक, 10,000 से ज्यादा तोपखाने और कई रासायनिक हथियार के भंडार भी हैं। इन सब के अलावा नॉर्थ कोरिया के साथ सबसे बड़ी बात वहां के राष्ट्रपति का तानाशाह होना, जो किसी की नहीं सुनते। वहां आम जनता के लिए इंटरनेट पर पाबंदी है, सरकार की आलोचना करने वालों को सीधा जेल होती है। वहां की जनता भले ही भुखमरी झेले, पर सैन्य बजट में कोई कटौती नहीं होती, और यहाँ तक कि किम जोंग उन की तरह कोई हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकता। ये एक ऐसा देश है जहाँ की ज्यादातर बातें दुनिया के सामने नहीं आती। ऐसे में अमेरिका की मुश्किलें ये भी होंगी कि वहाँ की जासूसी भी वो ढंग से नहीं करवा सकता। जो हाल उसने पहले इराक का किया, वेनेजुएला का किया, अब वो ईरान में कर रहा है, वो नॉर्थ कोरिया में करने की सोच भी नहीं सकता, ऐसा कई जानकार कहते हैं। इसलिए जब इस जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री की बात होती है, तो हर एक्सपर्ट यही कहता है, फिर जंग के नियम कायदे सब बदल जाएंगे और फिर विनाश के सिवा कुछ और नहीं होगा। और तब अमेरिका को भी अपनी दादागिरी का दंश भुगतना होगा, क्योंकि इस बार चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी यही चाहते हैं।